नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2025 के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह वीडियो 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए, CGL 4 एग्जाम के लिए, इंटर एसएससी एग्जाम के लिए, साथ ही साथ उन सभी एग्जामों के लिए अत्यंत उपयोगी है जिनमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण अभी भी करंट अफेयर्स की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है, जहां से प्रश्न हमारे एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए एवं अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। PDF पेड है, ऊपर पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यदि आपको पिछले मंथ के प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से लेकर के सितंबर माह तक के PDF एवं वीडियो उपलब्ध हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। कुल मिलाकर के अभी तक 3 उपराष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग दिया है। एक का नाम जगदीप धनखड़ हो गया, दूसरे का नाम BB गिरी और तीसरे का नाम R वेंकट रमन है। पद पे रहते हुए एकमात्र राष्ट्रपति का निधन हुआ जिनका नाम कृष्णकांत था। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की घोषणा 1 जुलाई 2025 को की गई। नई राष्ट्रीय खेल नीति निम्नलिखित 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल एवं जन आंदोलन के रूप में खेल तथा शिक्षा के साथ खेल को एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है, रूस निर्मित स्टीलथ फ्रिगेट INS तमाल रूस के तटीय शहर केलिनिग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इस युद्धपोत को नौसेना के पश्चिमी कमान में तैनात किया जाना है। इस युद्धपोत की लंबाई 150 मीटर है एवं इसका वजन 3900 टन है। इस युद्धपोत का नामकरण देवताओं के राजा इंद्र के तलवार के नाम पर किया गया है। यह तुसील श्रेणी का दूसरा स्टीलथ फ्रिगेट है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेश निर्मित पहले गोताखोरी सहायता पोत INS निस्तार को नौसेना में कमीशन किया गया। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2025 को मझगांव डॉक्सी बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17 का दूसरा स्टीलथ फ्रिगेट उदयगिरी भी नौसेना को सौंपा गया। पहला INS नीलगिरी था। नेक्स्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहा है और इसको पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। मराठों शासक की किलेबंदी प्रणाली को दर्शाने वाले मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इनमें शामिल हैं सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजागढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सारे महाराष्ट्र में हैं। अगला है जिंजी किला जो कि तमिलनाडु में है और इनको एक ही स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को में शामिल भारतीय धरोहर स्थलों की कुल संख्या 44 हो गई है। इनमें 36 स्थल सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में, 7 प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में तथा 1 स्थल मिश्रित स्थल की श्रेणी में है। देखिए, जो लोग BPSC एग्जाम देते हैं उनके लिए सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ का जो ट्रेडिशनल पॉइंट्स है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि सारे यूनेस्को धरोहर की सूची 63वीं BPSC में पूछ चुका है, साथ ही 68वीं BPSC में पूछ चुका है। तो इसका लिस्ट वीडियो के सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नमस्ते। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र योजना के तहत
लखनऊ में विशेष कार्यक्रम नमस्ते दिवस मनाया गया। यह योजना क्या है? यह योजना मूल रूप से मैला ढोने की प्रथा पे रोक लगाता है। मैला जो ढोआ जाता है, जैसे पहले मैला जो स्वीपर होते थे वो हाथ से निकालते थे, पूरा का पूरा जो है स्वच्छता में या जो कुआं होता है मैला का, उसमें वो प्रवेश करके अपनी जान जोखिम में डाल करके मैला निकालते थे, और इससे दम घुटने से बहुत सारे स्वीपर की मृत्यु हो जाती थी। इसी के लिए इस प्रथा को, इस योजना को चालू किया गया है। योजना कहिए, योजना को चालू किया गया है। इसमें मानव संपर्क के बिना आधुनिक तकनीकों से सफाई कार्य किया जाता है तथा स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर नमस्ते कार्यक्रम कार्य कर रही है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व विदेश सचिव हैं। मीनाक्षी जैन इतिहासकार हैं। उज्ज्वल निकम सदानंद मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सियोम मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है और इसके हर पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ISS के लिए उड़ान 25 जून 2025 को भरी थी। नेक्स्ट है 28 घंटे की उड़ान कर 26 जून को शाम 4 बजे ISS से जा जुड़े। कितने यात्री गए थे? 4 यात्री गए थे, जिनमें एक उनकी लीडर थी जिनका नाम पेगी ह्विटसन है, जो पहले भी ISS जा चुकी थी। दूसरे हैं सलाबोज उजनानस्की विसिनेवेस्की, जो कि पोलैंड के हैं। टिबोर कापू हंगरी की है, और शुभांशु शुक्ला लखनऊ के हो गए, भारतीय हैं। ये अंतरिक्ष पर 18 दिन तक रहे। 14 दिन का ही कार्यक्रम था, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण इन्हें 18 दिन तक प्रवास करना पड़ा। 15 जुलाई को शाम 3 बजे वापस आए। नेक्स्ट राज समाचार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार, क्षमता और करियर संवर्धन के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी 1 जुलाई 2025 की बैठक में प्रदान की गई। CM प्रतिज्ञा का फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ रेडीनेस अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। यह एक इंटर्नशिप योजना है। अगला है 12वीं पास, ITI पास, डिप्लोमा धारक, स्नातक या स्नातकोत्तर पास युवाओं को ₹4,000 से ₹6,000 प्रति माह इंटर्नशिप के दौरान 3 से 12 माह तक राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 12वीं पास के लिए 4,000 प्रति माह, ITI पास डिप्लोमा के लिए 5,000 प्रति माह, स्नातक स्नातकोत्तर के लिए 6,000 प्रति माह। नेक्स्ट है गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करने पर 2,000 प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा। राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने पर 5,000 प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा। और यह जो अतिरिक्त राशि है अधिकतम 3 माह तक ही दी जाएगी। और किस उम्र के स्टूडेंट को टारगेट किया गया है? 18 से 28। नेक्स्ट सेक्शन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है। आजकल यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एवं नामिबिया की यात्रा 2 से 9 जुलाई को की। श्री मोदी 2 जुलाई को घाना पहुँचे। घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा। घाना के राष्ट्रपति डॉक्टर महामा ने घाना के राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से मोदी जी को सम्मानित किया। 3 जुलाई को श्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो पहुँचे। राजधानी कहाँ पे है इसकी? पोर्ट ऑफ स्पेन में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो से सम्मानित किया गया। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री श्रीमती कमला प्रसाद विशेश्वर हैं, जिनके पूर्वज बिहार मूल के थे। मोदी जी 8 से 4 जुलाई को अर्जेंटीना पहुँचे। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट 6 से 7 जुलाई को श्री मोदी ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिए। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स कहाँ पे हुआ? इस बार
ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया। श्री मोदी 9 जुलाई को नाम्बिया पहुंचे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को नाम्बिया ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविट से भी सम्मानित किया। अभी तक कुल 27 देश हैं उन्हें अपने राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ब्रिक्स में 11 देश सदस्य हैं। ब्रिक्स का अगला सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चीन में किंग दाओ में 26 जून 2025 को संपन्न हुआ। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। अगला है द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ को अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन तथा विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के ट्रिब्यूनल ने 6 माह के कारावास की सजा सुनाई दी। नेक्स्ट है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन 24 से 25 जून 2025 को नीदरलैंड में द हेग में संपन्न हुआ। नाटो में 32 सदस्य हैं। नाटो के नवीनतम सदस्य वर्ष 2023 से फिनलैंड और 2024 में स्वीडन बना है। तो इस तरह से फिनलैंड नाटो का सदस्य 2023 में बना है और नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य स्वीडन है। नेक्स्ट है अमेरिका ने एक बार पुनः यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी है। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्री अजोले हैं। नेक्स्ट 5 वर्षों के अंतराल के पश्चात भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटन वीजा देना शुरू किया। नेक्स्ट थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंतोन गॉर्टेन सिनबात्रा को एक विवादित फोन कॉल लीक होने के पश्चात देश की संवैधानिक न्यायालय ने 1 जुलाई 2025 को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025। यह जुलाई 2025 की रैंकिंग है। इससे पहले जनवरी 2025 में भी रैंकिंग आई थी। तो आप समझिए जनवरी 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? 85 थी और जुलाई 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 77। ठीक है, इस तरह से 8 रैंक का सुधार भारत ने किया है। शीर्ष स्थान सिंगापुर का है और सबसे कमजोर स्थान अफगानिस्तान का है। देखिए थाईलैंड एवं कंबोडिया के बीच सीमा तनाव चल रहा था और इसी सीमा तनाव के कारण क्या हो गया? भीषण युद्ध हुआ। मलेशिया ने मध्यस्थता की जिसकी वजह से 5 दिन बाद युद्ध विराम हुआ। इसी के संदर्भ में जो है प्रधानमंत्री का वीडियो नहीं कॉल लीक हो गया था जिसकी वजह से उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, और अभी जो है आसियान का अध्यक्ष है वह मलेशिया है। नेक्स्ट है सीमा मामलों पर भारत और चीन के परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 34वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। नेक्स्ट श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन एवं मालदीव की यात्रा 23 से 26 जुलाई 2025 को संपन्न हुई। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव गए। नेक्स्ट है मालदीव का स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। मार्च 2025 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 736.3 अरब डॉलर था। याद रखिए मार्च 2025 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण 736.3 अरब डॉलर था। यह लेटेस्ट डाटा है और आपके एग्जाम खास करके बीपीएससी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जून 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2.10% दर्ज की गई। नेक्स्ट थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 2.82% दर्ज की गई। नेक्स्ट है नाव्या नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रो वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की योजना है। साथ ही साथ
यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भी योजना है, अर्थात दोनों मंत्रालय संयुक्त रूप से इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। जो स्टूडेंट 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी, 16 से 18 वर्ष की होगी, किशोरी होगी, उन्हें ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एवं ड्रोन संचालन का क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से की गई। पायलट पहल के तहत यह कार्यक्रम 27 जिलों में लागू किया गया। नेक्स्ट है सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता एवं सामाजिक सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए रोजगार से संबंध प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से लागू की गई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है। यह योजना कम फसल उत्पादकता वाले 100 जिलों में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 16 जुलाई 2025 की बैठक में 6 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा सवाल बीपीएससी पूछता है। भारत एवं ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए। नेक्स्ट है नवीनतम समान ज्ञान। हरियाणा के नए राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, गोवा के नए राज्यपाल पुष्पापति अशोक गजपति राजू, लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंद्र कुमार गुप्ता, रॉ के नए प्रमुख पराग जैन, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्र, जीवन बीमा के नए प्रबंध निदेशक से सीओ आर दोराई स्वामी। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए सुशील शुक्ला को मिला है। उनकी रचना 1/12 है जो कि लघु कथा है। इंग्लिश के लिए नितिन कुशलपा को मिला है जिनकी रचना है दक्षिण साउथ इंडियन माइथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फिर उगना को दिया गया है। हिंदी की संग्रह है और इसके जो हैं रचयिता पार्वती तिर्की हैं। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा अंग्रेजी के लिए मिला हुआ है। देखिए इसके राइटर कौन है, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के राइटर हैं अद्वैत कोट्टारी। याद रखिएगा अद्वैत कोट्टारी। अद्वैत कोट्टारी क्या हैं, इसके जो हैं लेखक हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे को मिला है और इन्हें क्यों मिला है, लिंग आधारित गर्भपात को रोकने के लिए मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। इसका थीम है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल अर्थात 3R। कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें एवं पुनर्चक्रण करें। नेक्स्ट सुपर स्वच्छ लीग शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला पुरस्कार इंदौर को, दूसरा सूरत को, तीसरा नवी मुंबई को। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में नोएडा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। स्वच्छ शहर श्रेणी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला पुरस्कार अहमदाबाद, दूसरा भोपाल। 3 लाख से 10 लाख किसको मिला है, मीरा भाईंदर महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद छावनी बोर्ड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र ग्रेटर विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है होनहार स्वच्छ शहरों की चौथी श्रेणी में पटना को मिला है। नेक्स्ट गीता गोपीनाथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में पुनः जुड़ेगी। ये पहले भी अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर ही थी। इनको क्या बनाया गया था, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF में बनाया गया था। वह पद छोड़कर यह पुनः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में जुड़ेगी। नेक्स्ट निधन फौजा सिंह का हुआ। उम्रदराज मैराथन धावक थे और इनकी उम्र 114 वर्ष थी और इनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई। ये एक दुर्घटना के शिकार हो गए। अगला है वर्ष दिवस सप्ताह। 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस।
1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत, देखिए डॉक्टर विधान चंद्र जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, वो पेशे से चिकित्सक थे, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। वे बिहार के पटना के निवासी थे। बीपीएससी में एक बार सवाल पूछा था, पश्चिम बंगाल के कौन मुख्यमंत्री थे जो कि बिहार के थे, तो डॉक्टर विधान चंद्र। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 4 जुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई विश्व सर्प दिवस। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। 22 जुलाई राष्ट्रीय आम दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई बिहार एसआई में पूछा गया था, 1717 एसआई में। देखिए ये सब पैटर्न होता है, एक जो एक्सपर्ट शिक्षक है वो आपको बताएगा और कम अध्ययन करके आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। 30 जुलाई विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस। अब देखिए बुक्स क्या है, बुक्स में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन की रचना है। इट्स ओके जया किशोरी की रचना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ बुक्स लिख दिए जाते हैं जिन्हें मैं स्किप कर देता हूं, तो बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर आप तो पूरा नहीं लिखते हैं। देखिए पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते अनुभव हो जाता है कि क्या छूटेगा और क्या जो है नहीं छूटेगा, इसलिए बहुत सारे करंट अफेयर्स छोड़ दिए जाते हैं। और मैं करंट अफेयर्स जो आपको बताता हूँ बिहार की एग्जाम के लिए ही बताता हूँ। बिहार एसआई हुआ, बीपीएससी हुआ, इसी के लिए फोकस करंट अफेयर्स है। आप मेरे पैड पे भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे लिखा है यूट्यूब चैनल फॉर बीपीएससी एंड बिहार एसआई, और अभी तक ये रिकॉर्ड है कि अधिक से अधिक जितना करंट अफेयर्स छांट करके मैं देता हूँ, एक करंट अफेयर्स अभी तक नहीं लड़ता है जो प्रतियोगिता दर्पण में है और जो मेरे नोट्स में कवर नहीं है। इसलिए जो है कंटेंट शॉर्ट रहता है, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं कंटेंट को लेकर, वे सफल हो जाते हैं। अब अगला देखिए, जैसे ये बुक है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि सचिन की रचना, युवराज सिंह की रचना, सौरव गांगुली की रचना पूछी जा चुकी है, इसलिए ट्रेंड है। इट्स ओके जया किशोरी की रचना है, इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है। इस दोनों में यदि पूछना होगा तो इसे पूछा जाएगा। अब देखिए मिसलेनियस, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। अब देखिए बिहार में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छांटा जा सकता है। युद्धाभ्यास आक्रमण भारतीय वायुसेना का है बाड़मेर एवं जोधपुर में। अब देखिए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों के भ्रमण के लिए स्वर्णिम भारत यात्रा ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है। अब खेल कूद हो गया, स्मृति मंधाना क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हो गई। अब देखिए शतरंज का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंदा, तो किस शतरंज का जीता है, उज चेस का। अब भारत के दो ने ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के, हरिकृष्णन एरॉल तमिलनाडु, दूसरा दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की है। अगला है महिलाओं का फीडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी है। अगला है विंबलडन टेनिस 2025, पुरुष एकल विजेता यानिक सिनर इटली के हैं, उपविजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता इगा स्वियाटेक पोलैंड की है, उपविजेता अमांडा अतिसिमोवा अमेरिका की है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नवंबर 2025 जयपुर में होगा। यूएस ओपन सुपर 300 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब भारत के आयुष सेठी ने जीता है। आयुष सेठी का संबंध बैडमिंटन से है। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की है। केरल ने त्वचा बैंक की शुरुआत की है। 30 जून 2025 तक भारत की कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता 485 गीगावाट रहती है। हरित विद्युत क्षमता 185 गीगावाट है। देखिए हरित विद्युत में क्या रहा है, सौर, पवन, लघु विद्युत और बायोगैस। अब देखिए स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय है, इसको क्या किया जाता है, स्मरणीय तथ्य को जो इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय घटनाक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, उसमें भी प्रतियोगिता दर्पण इसे लिखती है और स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय में भी लिखती है, लेकिन जो राष्ट्रीय में लिखा रहता है उसे मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्मरणीय तथ्य मैं जो है बहुत ज़्यादा छोड़ता हूँ। अब देखिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पे हुआ, वाराणसी में हुआ। इसका विषय है विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। अर्का और अरुणिका भारत के सबसे शक्तिशाली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली है।
अर्का को IITM पुणे में लगाया गया और उनिका को नोएडा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में लगाया गया। अब देखिए, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषता का लाभ उठाने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने किस योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप। अगला है नीति आयोग के उत्तर पूर्व SDG जिला सूचकांक 2023-24 में हनीथल मिजोरम जिला शीर्ष पे है। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फूड प्रोस्थेसिस एम्स बीबीनगर में। अगला है गार्सिनिया प्रजाति की खोज असम में की गई और देखिए ये कुसुम देवी के नाम पे रखा गया क्योंकि जो खोज करता थे उनकी माँ का नाम कुसुम देवी था। तो अब गार्सिनिया को क्या बोला जाएगा? गार्सिनिया कुसुमाए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तत्व। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। आई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण इसका विषय है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई को यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया शुरीडेंको को बनाया गया है। अमेजन क्षेत्र का पहला देश सूरीनाम है जिसे WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त परमाणु प्रदान किया गया है। 10वां गोल्ड कप खिताब मेक्सिको ने जीता है। किसको हराया? अमेरिका को हराया। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाले रोम संवादी का 125वां पक्षकार राष्ट्र बन गया है? यूक्रेन। भारत अभी तक इसका जो है पक्षकार देश नहीं है। अगला, हाल ही में फ्रांस ने किसे अधिक स्वायत्तता देने के लिए समझौते की घोषणा की है? इसका उत्तर है न्यू कैलेडोनिया। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजरनेस ने किस परियोजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य हाइपरसोनिक तकनीकों का विकास करना है? इसका उत्तर हो गया इनविकटस। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था विश्व विरासत सूची यूनेस्को के भारत के 44 स्थल, तो इसकी एक सूची दी गई है जो इम्पोर्टेंट है और जो BPSC में पूछा गया है मैं उसे बता देता हूँ। 63-68 BPSC में पूछा गया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा का किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है। बिहार का इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, महाबोधि मंदिर गया और नालंदा महाविहार। महाराष्ट्र अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है, खजुराहो है और सांची स्तूप है। दिल्ली में लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार एवं समन स्मारक है। और इसकी मैंने एक सूची दे दी है, आप देख सकते हैं इसकी सूची है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। एक बार मैं बता देता हूँ। बिहार का, पुनः बिहार का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार का पूछेगा। बिहार का 2 हो गया, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर बिहार हो गया, और बिहार का फिर क्या हो गया? बिहार का अंधा महाबिहार हो गया। ये सूची है, आप इस सूची को अच्छे से तैयार कर लें। BPSC का ये पैटर्न है, ये पूछा जा सकता है। तो आइए इसे एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आगरा किला आगरा उत्तर प्रदेश, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, सूर्य मंदिर कोणार्क पुरी ओडिशा, महाबलीपुरम स्थित स्मारक समूह तमिलनाडु, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट गोवा, खजुराहो स्थित स्मारक समूह मध्य प्रदेश, हम्पी स्थित स्मारक समूह बल्लारी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु। अगला, पट्टाडकल स्थित स्मारक समूह कर्नाटक, सांची स्थित बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार एवं संबंध स्मारक दिल्ली, माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात, दिल्ली का लाल किला दिल्ली, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, राजस्थान के राजपूताना शैली के 6 किले, रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल, वाव मतलब कुआं होता है, बिहार का नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और आगे हो गया अहमदाबाद गुजरात में है, मुंबई की विक्टोरियन गौथिक एवं आर्ट डेको संरचनाएं, जयपुर सिटी, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना, हड़प्पा कालीन धौलावीरा गुजरात, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक, असम में चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलीनुमा दफन प्रणाली मैदान, मराठा मिट्टी लैंडस्केप्स जो कि सबसे लेटेस्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र, एवं एक जो इसका मिलिट्री लैंडस्केप्स है वह तमिलनाडु में है। प्राकृतिक स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर राजस्थान, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल,
नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली उत्तराखंड, पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत मुख्यतः केरल में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, मिश्रित स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम। तो इस तरह से जो है आपका प्रतियोगिता दर्पण सितंबर हो गया है। और बीपीएससी के लिए आज सारा करंट अफेयर्स समाप्त हो गया है। विजन आईएएस जनवरी से जून तक हो गया है, बिहार करंट अफेयर्स जनवरी से सितंबर तक हो गया है, प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से सितंबर तक हो गया है। जो 2024 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसे मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डेमो के रूप में दे दिया है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हम संपर्क कर सकते हैं। और आज 15 अगस्त है, आज मैंने ऑफर भी दिया है करंट अफेयर्स बीपीएससी के लिए मैं 100 रुपया में दे रहा हूं। बहुत सारे पीडीएफ है जिसे मैं 100 रुपया में दे रहा हूं। इसकी सूचना टेलीग्राम में मैंने दे दी है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप ले सकते हैं। और